चीन पाकिस्तान की नौसेना को सागर समाधि देने वाला जहाज। वो ज्यादा शक्तिशाली जहाज है, हेलीकॉप्टर जिसमें रेडार होता है वो चलेगा। हिंद महासागर में द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। हमारी नेवी की जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसमें ऐसे 4 फ्रिगेट्स का और आना एक बहुत अच्छी बात है। शत्रु पर अदृश्य तलवार का खतरनाक वार। वो जल्दी नहीं हमको देख सकेंगे, सैटेलाइट से भी मुश्किल होगा स्टेल्थ फ्रिगेट को बिल्कुल ठीक बताना ये कौन सा जहाज है। प्रोजेक्ट 11356 यानी दुश्मनों से 36 का आंकड़ा। ये एक अपने आप में एक ऐसी शिप है जो मल्टी वेपन शिप है। हिंद महासागर के हिटमैन से तबाह होगा दुश्मन। हम दुश्मन को पहले रेडार से या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से देख सके। शत्रुओं पर जीत की गारंटी देगा युद्धपोत का नया अवतार। इंडिया के अंदर एक डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। बहुत हाई डेंसिटी वेपन, साइज वाइज, रिलेटिव वाइज। समंदर में किलर शार्क। नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली सीरीज वीकली प्रोग्राम युद्ध में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको भारत और रूस के बीच हुए रक्षा सौदे पर 2 बड़ी खबरें दिखाएंगे। पिछले कुछ दिनों में आपने S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन इस समझौते की कई ऐसी बातें हैं जो किसी ने आपको अब तक नहीं बताई होंगी। सबसे पहले बात करते हैं $4 बिलियन के युद्धपोत समझौते की। रूस से 4 स्टील्थ युद्धपोत की डील हुई है, जिसमें शामिल होने के बाद नौसेना सर्वशक्तिमान हो जाएगी। आपको मिलाते हैं हिंद महासागर की किलर शार्क से। सैटेलाइट से भी मुश्किल होगा बिल्कुल ठीक बताना ये कौन सा जहाज है। जो 2 यहां पे बनेंगे उससे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। एक ऐसी शिप है जो मल्टी वेपन शिप है। नौसेना की इजाजत के बिना हिंद महासागर में कदम रखा तो हिट करेगा हिटमैन। आसमान में पंख फैलाया तो सर्वनाश कर देगा SAM।
पानी के नीचे घुसे तो जान ले लेगा एंटी सबमरीन रॉकेट। एक ऐसा युद्धपोत समंदर में 10 दुश्मनों के बराबर है। हिंद महासागर की पहरेदारी के लिए भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर जल्द तैयार हो जाएगा। भारत और रूस के बीच समंदर के लिए सबसे बड़ा रक्षा सौदा गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले हुआ। यह डील नेवी के लिए 4 युद्धपोत खरीदने की है। भारतीय नौसेना में एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट के 4 जहाज शामिल किए जाएंगे। हम अब 2 अपने फ्रिगेट रशिया में बनाएंगे और 2 मेक इन इंडिया भारत के शिपयार्ड, हो सकता है पिपावाव, हो सकता है मैज़गान डॉक, हिंदुस्तान शिपयार्ड काबिल है बनाने के लिए। अब 2 हम रशिया से लेंगे और 2 हम भारत में मेक इन इंडिया करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था 2.5 साल पहले। इस एडवांस स्टील क्लास का पहला युद्धपोत मार्च 2016 में पहली बार रूसी नौसेना में शामिल हुआ है और अब पीएम मोदी और पुतिन के बीच डील के बाद समंदर में भारत की समुद्री सुरक्षा भी वाटरप्रूफ हो जाएगी। An old friend is better than 2 new friends. Constructions of frigates and acquisition and building of other defense platforms are in synergy with India's technology and security priority. They also help us in achieve the objectives of Make in India. 125 मीटर लंबा ये युद्धपोत समंदर में 30 दिनों तक नॉन स्टॉप गश्त लगा सकता है। 4000 टन से ज्यादा वजनी ये फ्रिगेट बिना रिफ्यूलिंग के करीब 9000 किलोमीटर का चक्कर लगा सकता है। नवल गन और मिसाइलों से लैस युद्धपोत चलती फिरती मौत की मशीन जैसा है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए ये टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। स्टील्थ की खूबियां होने की वजह से युद्धपोत रडार को भी धोखा दे सकता है। इस युद्धपोत पर एक कमोव KA-31 अवॉक्स हेलीकॉप्टर रखने की जगह है। 400 किलोमीटर दूर तक कमोव KA-31 दुश्मन के जहाजों का पता लगा सकता है। इनकी नॉइज़ को ड्राउन किया जाता है ताकि इनको जो सबमरीन्स हैं, दुश्मन की सबमरीन्स हैं, वो पिकअप ना कर सकें। और ये एक अपने आप में एक ऐसी शिप है जो मल्टी वेपन शिप है, जो कि बहुत ही हाई डेंसिटी जिसके ऊपर वेपन्स हैं। मल्टी रोल 4000 टन का ये युद्धपोत समंदर में पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। ये विध्वंसक जहाज लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार, सेंसर्स और सोनार के अलावा अचूक हथियारों से लैस होंगे। एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट का इस्तेमाल रूसी नौसेना पहले से कर रही है। इसमें कई ऐसे हथियार लगे हैं जो भारत भी लेना चाहता है और इसमें सबसे ऊपर है याखूट मिसाइल। इसे आप ब्रह्मोस का बड़ा भाई भी कह सकते हैं। याखूट 600 किलोमीटर यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी तक घातक हमला करती है, जबकि ब्रह्मोस की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है। आवाज से 2 गुनी यानी करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में यह मिसाइल दुश्मनों को मिट्टी में मिला देती है। अब तक NTCR के नियमों की वजह से यह मिसाइल भारत को नहीं मिली थी, लेकिन इस ग्रुप में एंट्री के बाद अब युद्धपोत के साथ ये मिसाइल भारत के पास भी आ सकती है। अब देखिए कि इस फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत में और क्या हथियार लगे हैं। रूसी नौसेना ने इसमें कैलिबर मिसाइल फिट कर रखी है जो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन भारतीय नौसेना अपने तलवार क्लास फ्रिगेट की तरह उसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगवा सकती है। 6 सबमरीन तलवार एंड देन टेग जो 6 ऐसी फ्रिगेट्स हैं, उनमें भी हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स हैं उनमें जैसे ब्रह्मोस लगी है, तो ऐसे ये एक अपने आप में स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम है। ब्रह्मोस लगाने के बाद आप इसको बहुत ही एक क्लास मतलब वो कर सकते हो। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है स्टील 1।
सैम यानी कि जमीन से हवा में वार करने वाला सिस्टम। जहाज के डेक के ठीक नीचे ऐसी 24 मिसाइलें लगी हैं जिनकी रेंज करीब 45 किलोमीटर तक होती है। लेकिन भारतीय जहाजों में बराक 8 श्रेणी की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MR सैम लगाया जा सकता है। 70 से 80 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम ये मिसाइल हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। बराक 8 मिसाइल ऐसे किसी भी हमले को नाकाम कर सकती है। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल हवाई जहाज फ्रिगेट के करीब आ जाए तो अंतिम डिफेंस सिस्टम है कारस्तान क्लोज इन वेपन सिस्टम। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी के रॉकेट से लैस ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मनों को ढूंढकर उनका सर्वनाश कर देता है। युद्धपोत के सामने में मौजूद ये गन किसी दूसरे जहाज या फिर समंदर किनारे मौजूद लक्ष्य पर निशाना लगा सकती है। ये गन 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 मिनट में 60 गोले दाग सकती है। जहाज की स्टील की खूबियां नेवल गन के सिस्टम में भी हैं ताकि शिप को रडार से बचाया जा सके। वो कोशिश करते हैं बनाने वाले कि कितना भी स्टेल्थ करें, मतलब छुपाएं कितना भी, रेडार के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो लाइंस हैं ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से रेडार को पता नहीं चले। इंफ्रारेड उसका जो गर्मी निकलती है जहाज से वो जितनी कम दूरी तक जाए ताकि हम दुश्मन को पहले रेडार से या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से देख सके। पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। शिप में 12 बैरल वाला RBU 6000 एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर है। यह 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई तक पनडुब्बियों की कब्र बना सकता है। साथ साथ इस युद्धपोत का सोनार भी बेहतर है, जिसका मतलब यह है कि अपने आसपास किसी सबमरीन की आहट ज्यादा बेहतर ढंग से सुन सकता है। रूस से खरीदे गए 6 स्टील युद्धपोत भारत के पास पहले से मौजूद है, जिसमें 3 तलवार क्लास और 3 थेक क्लास के हैं। ये 6 युद्धपोत भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब तक इस श्रेणी के सिर्फ 2 युद्धपोत रूसी नौसेना में शामिल हुए हैं। भारत के लिए एडमिरल ग्रिगोगोरोविच क्लास के 4 युद्धपोत बनेंगे, जिसमें 2 युद्धपोत रूस में और बाकी 2 का निर्माण भारत में रूस की मदद से किया जाएगा। भारत में ऐसे युद्धपोत बनने के बाद देश में ऐसा ही निर्माण करने का रास्ता खुल जाएगा। These projects are new chapters in a long history of strong and diverse defense partnership that both sides can take much pride in it. India and Russia together to a bright future. Thank you very much. Thank you. समंदर में दुश्मन का वार बचने का मौका नहीं देता, लेकिन भारत समंदर में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार होने वाला है, क्योंकि भारत के पास जो हथियार आएगा वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज जैसा होगा। गोवा से संजय सिंह और दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय नौसेना के लिए ऐसे युद्धपोत शामिल करने की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको भारत की सबसे बड़ी चिंता बताते हैं। हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों से चीन की पनडुब्बियों को कई बार देखा गया है और उनका मुकाबला करने के लिए ऐसे युद्धपोत और पनडुब्बियों की जरूरत है। भारतीय नौसेना ने 2027 तक 212 युद्धपोत का टारगेट रखा है ताकि समंदर में भारत के हितों की रक्षा की जाए। पाकिस्तान के पास सिर्फ 74 जहाज है, लेकिन चीन के पास भारत के मुकाबले करीब 3 गुना से भी ज्यादा यानी 673 शिप है और इस ताकत की बराबरी करना जरूरी हो गया है। पिछले 1 साल में नेवी में 5 जहाजों को शामिल किया गया है, जिसमें 3 युद्धपोत हैं। अभी भारत के पास कुल मिलाकर 130 युद्धपोत हैं, जिसमें कई पुराने हो गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी 39 जहाज और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन देश में ही अलग अलग शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। युद्धपोत की तरह अब आर्मी, नौसेना और एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर वाली जरूरत को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है और हमेशा की तरह मदद मिली है भारत के सबसे बड़े दोस्त से, रूस से।
44 साल बाद मिलेगी भारतीय सेना को नई लाइफलाइन। बदल जाएगा सेना के उड़ने का अंदाज। कोमोव 226T हेलीकॉप्टर बहुत ही ताकतवर और हल्के हैं, साथ ही इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा है। कोमोव हेलीकॉप्टर भारत के पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे। चीता और चेतक सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर सैनिक की जान बचाने और रसद पहुंचाने का काम सालों भर करते हैं। अब हम रूस से ये अच्छा छोटा लाइट यूटिलिटी हवाई जहाज लेंगे, लेकिन मैंने सुना हम अपनी भारत की बनाई हुई RD-10 शक्ति इंजन डालेंगे, तो ये मेक इन इंडिया हो गया है। और हम ये 226T भारत की फौजों के साथ के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, BSF के लिए और पवन हंस के लिए भी शायद ये हेलीकॉप्टर बनाएंगे। भारत और रूस के बीच कोमोव 226T हेलीकॉप्टर्स की संयुक्त रूप से निर्माण का समझौता हुआ है। इसमें कुछ हेलीकॉप्टर रूस में बनेंगे तो बाकी को रूस की मदद से भारत में बनाया जाएगा। The agreements on manufacturing of Kamov 226T helicopters, constructions of frigates and acquisition and building of other defense platforms are in synergy with India's technology and security priority. डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए कोमोव के 226T हेलीकॉप्टर डील सबसे बड़ी है। दोनों देशों के बीच 200 हेलीकॉप्टर्स के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के मुताबिक पहले 60 हेलीकॉप्टर रूस में बनेंगे और बाकी 140 को भारत में अगले 9 सालों में बनाया जाएगा। ये डील $1 बिलियन यानी करीब 6,680 करोड़ रुपए की है। छोटे ट्विन इंजन वाले कोमोव के 226T मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं, यानी इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर से गश्त, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ राहत के काम में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस कोमोव 8 सैनिकों को 600 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। कोमोव की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये करीब 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 2 रोटर ब्लेड हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में आज के दिन मैं समझता हूँ कामोव 226 एक बहुत ही बेहतर हेलीकॉप्टर है और जो हमारे पास आज के दिन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे कहीं सुपीरियर है। इसके अंदर स्टेबिलिटी है, डबल रोटर है तो इसके अंदर स्टेबिलिटी है, डबल इंजन है, वो इसको थ्रस्ट और पावर देता है। पिछले साल पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान इस डील पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। अब भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन मिलकर इस हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। जॉइंट वेंचर का नाम इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। जॉइंट वेंचर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 50.5% और रोस्टेक कॉर्पोरेशन का हिस्सा 49.5% है। हेलीकॉप्टर बनाने के अलावा ये कंपनी मेंटेनेंस, रिपेयर और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम भी करेगी। रूस से सौदे में अक्सर रिपेयर और मेंटेनेंस की समस्या आती है। इससे निपटने के लिए भी भारत रूस सालाना मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग कर रहे हैं। We have also agreed to work on an annual military industrial conference that will allow stakeholders on both sides to institute and push collaboration. एक रिसर्च के मुताबिक भारतीय सेना को चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को बदलने के लिए 484 हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। आर्मी को 259 हेलीकॉप्टर, वायुसेना को 125 और नेवी को 100 चॉपर्स की जरूरत है। भारत के लिए कोमोव हेलीकॉप्टर नए नहीं हैं। इससे पहले मार्च 2015 में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डील में भी ये शामिल था। भारत में इसे हर इलाके में टेस्ट किया गया था और जल्द ही 200 हेलीकॉप्टरों के साथ भारत इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। गोवा से संजय सिंह और दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डी मीडिया। तो ये थी इस बार की ताकत और इस बार क्या कुछ था खास, ये आपने देखा। तो हमारी वीकली सीरीज युद्ध में फिलहाल इतना ही।